हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। और यहाँ पे मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। इसका मतलब हम लॉजिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। कुछ लॉजिक का डिस्कशन करेंगे कि आज के दिन मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम बना, कहाँ पे एंट्री बन रही थी, कहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी, कहाँ से प्रॉफिट बन सकता था। उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। फिर समझेंगे कि मंडे के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना है, कौन सा हमारा नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है, कहाँ पे हमें एंट्री बनानी है, कहां पे रेजिस्टेंस मिल सकता है, कहां पे सपोर्ट मिल सकता है, सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप यहां पे देखो, मार्केट ने 17 को एक गैप अप ओपनिंग दी। और यहां पे आप देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, हमारा 16 का डे हाई। इसे हम प्रीवियस डे हाई भी कह सकते हैं। ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए यहां पे एंट्री क्रिएट हो रही है। कहां पे ब्रेकडाउन मिला? इस वाली कैंडल पे मिला। स्टॉप लॉस कहां लगना था? उसके ऊपर लगना था, उस वाली कैंडल के ऊपर लगना था। और यहां से आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो रही है। फिर से ध्यान से समझो, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली एक अलग स्ट्रेटेजी होती है और प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो यहां पे वो स्ट्रेटेजी आपके लिए एक्टिवेट हो रही है। काफी बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको मिला। और किसी ने अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल किया होगा तो उसने पूरे मोमेंटम को पकड़ा होगा। और मार्केट कहां पे जाके रुका? अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस राउंड लेवल पे जाके रुका, 39,000 के पास जाके रुका। और इसके बारे में आपको बताया गया था, राउंड लेवल के पास जाते ही हम प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि वहां पे बायर्स और सेलर्स की फाइट होती है। फिर हम वहां पे देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बनता है और उसी के अकॉर्डिंग हम वहां पे मोमेंटम लेते हैं। यहां पे मार्केट ने एक रेंज बना दी। नीचे मार्केट इस जोन पे सपोर्ट लेता रहा, इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा और हमें एक रेंज बना के दे दी। जब जब मार्केट साइडवेज होएगा, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हैं, हायर प्रोबेबिलिटी होती है कि उन चारों में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न आपको दिखाई दे जाएगा। ट्रायंगल वाला पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, और पैरेलल वाला पैटर्न। यहाँ पे आपको पैरेलल वाला पैटर्न दिखाई दिया। बस आपको इंतजार करना था, या तो मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे देता, सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलती। लॉजिक क्या होता? एक तो हमें पैटर्न का ब्रेकडाउन मिलता, प्लस 39,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करता, यानी कि वहां से हमें पता चलता कि मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू है। यहां पे मार्केट ने दिया इसका ब्रेकआउट। यहां पे क्या लॉजिक हुआ? मार्केट ने इस पैरेलल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, प्लस 39,000 पे मार्केट सपोर्ट ले गया। और यहां पे हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि यहां से बायर्स एक्टिव होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सीधे सीधे अगर आप टारगेट भी लेके चलते, डे क्लोजिंग तक रखते या फिर प्रीवियस डे हाई तक रखते, फिर आपको यहां पे भी ब्रेकआउट मिल रहा है। हालांकि लास्ट टाइम में आपको अवॉइड करना होता है, क्योंकि यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिला। लेकिन उस सिचुएशन को आप अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट 3 बजे के बाद इसका मोमेंटम दिखा रहा है। तो ऐसी चीजों से हम थोड़ा सा दूर ही रहते हैं। लास्ट टाइम के जो मोमेंटम होते हैं उनके लिए अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग प्लानिंग होती है। कभी फिर हम उनका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये था आज की ट्रेड के पीछे सारा का सारा लॉजिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम सीधा चलते हैं मंडे की तरफ। मंडे को हम किस तरीके से मोमेंटम देखेंगे, या मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या सिचुएशन हमें करनी है। यहां पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे, ये 39,909। यहां पे ध्यान से देखो, मैंने 17 का डे हाई नहीं लिया है, मैंने डे हाई लिया है 15 का डे हाई। क्योंकि अगर मार्केट इससे ऊपर निकल जाता है तो हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा और आपको स्कैल्पिंग करने का भी एक मौका मिल जाएगा। अगर मार्केट 17 के डे हाई से ऊपर चलता है तो आप 15 के डे हाई तक स्कैल्पिंग ही भी कर पाएंगे, या फिर आपका ये टारगेट भी हो सकता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ जो लेवल दिया गया है 39,511 का लेवल यहाँ पे दिया गया है। ये आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन होने वाला है जब तक मार्केट इसके बीच में रहेगा। आप अगर चाहे तो मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यहां पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहां पे हम डिस्कशन करते हैं, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम ये देखेंगे कि मार्केट 17 के डे हाई से ऊपर है, तो यानी कि हमें 17 के डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। और इस सिचुएशन पे जो हमारा टारगेट बनेगा 39,909 बनने वाला है। सीधा सीधा आपके लिए यही टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो 40,000 आपके लिए अगला टारगेट बनने वाला है। फिर से राउंड लेवल आ गया।
राउंड लेवल आ गया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, नई एंट्री नहीं बनाएंगे, पहले प्राइस एक्शन देखेंगे भाई यहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। या तो मार्केट 40,000 के पास में कुछ टाइम स्पेंड करके इसका ब्रेकआउट दे दे और वॉल्यूम अच्छा खासा हो, ट्रैपिंग में नहीं फंसना है। अगर वॉल्यूम कम है तो एंट्री को अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम अच्छा खासा मिल रहा है तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। या फिर मार्केट यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहे और मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखा दे, या बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई बियरिश चार्ट पैटर्न आपको दिखा दे, तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। सीधे सीधे आपका टारगेट 17 का जो डे हाई है ये आपके लिए सीधे सीधे टारगेट बन जाएगा। सिचुएशन समझ में आई कि नहीं, क्लियर हो गया। अब यहां पे हम ये देखते हैं कि अगर मिला आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो 39,511 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे 39,511 के ब्रेकडाउन के बाद क्या मोमेंटम आ रहा है। ज्यादा बेहतर ये रहेगा अगर 39,500 के नीचे आप देख लेंगे, अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन कर पा रहा है तो आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और इस सिचुएशन पे जो आप टारगेट लेके चल सकते हैं ये इस वाले जोन में आपको दिखाई देगा 39,200। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो फिर से 39,000 आपके लिए होने वाला है। अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर की तरफ इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, 40,000 है, ये सिचुएशन होगी। अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है तो इस पे हम कई डिस्कशन करेंगे। पहला डिस्कशन, मान लो 15 का जो डे हाई है 39,909, ध्यान रखना मैं 15 के डे हाई की बात कर रहा हूं, मैं 16 और 17 के डे हाई की नहीं बात कर रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, बात हो रही है 15 के डे हाई की। ठीक है, 16 के डे हाई को अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है इसमें। मान लो इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है और आपको दिखा दिया बुलिश मोमेंटम, हालांकि आपको बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन बाइंग साइड आप ज्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलेंगे। ज्यादा बड़ा टारगेट आप तब लेंगे जब मार्केट 40,000 का ब्रेकआउट दे देता है, उसी के बाद आप एक बड़े टारगेट की उम्मीद कर सकते हो ऊपर, नहीं तो नहीं कर सकते। तो आपका पहला टारगेट क्या बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, अगर 39,909 से नीचे मिल रहा है मार्केट और 17 के डे हाई से ऊपर मिल रहा है तो आपका पहला टारगेट हो जाएगा 15 का डे हाई, यानी कि 39,909। इसका ब्रेकआउट आया तो 40,000 हो जाएगा। अब एक और यहां पे डिस्कशन करते हैं। मान लो मार्केट ओपन हो रहा है कहीं 15 के डे हाई से ऊपर और 40,000 के आसपास, भाई हो सकता है 40,000 पे हो या 40,000 से थोड़ा बहुत ऊपर हो या थोड़ा बहुत नीचे हो, तो यहां पे बाइंग को एकदम अवॉइड कर देना, क्योंकि मार्केट किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट सीधे सीधे नहीं दे सकता, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है। हायर प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, अगर मार्केट उसका ब्रेकआउट भी देके चल रहा है या तो वापिस आएगा, उसे रिटेस्ट करेगा, फिर मोमेंटम दिखाएगा, तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। या फिर मार्केट यहीं पे ही जो ये 15 का डे हाई है और 40,000 है इसके बीच साइडवेज होके अगर ब्रेकआउट दे दिया तब हम बाइंग की सोचेंगे, नहीं तो हम नहीं सोचेंगे। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल दिखाई दे रही तो हम सेलिंग की प्लानिंग जरूर कर सकते हैं और इस सिचुएशन पे जो 17 का डे हाई रहेगा ये आपके लिए सीधा सीधा टारगेट बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो फिर 39,511, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो आप यहां पे देखेंगे 39,200, इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 39,000, ये सिचुएशन रहेगी। अब यहां पे एक केस और डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिली उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे भी हम अपना पूरा फोकस यहां पे रखेंगे कि मार्केट इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है 39,511, पहला केस हम यही डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर नीचे या इस लेवल पे। तो यहां से हमें बाइंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और सेलिंग साइड भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है यानी कि 39,511 का, तो डे हाई हमारा 17 का डे हाई हमारा पहला टारगेट, इसे हम प्रीवियस डे हाई भी बोलेंगे। इसका ब्रेकआउट आया तो 39,909 दूसरा टारगेट, इसका भी ब्रेकआउट आया तो 40,000। लेकिन अगर मार्केट 39,511 का ब्रेकडाउन देते हुए नीचे चलता है तो नीचे के भी टारगेट आपको पता है, ये मैंने कई बार डिस्कस कर लिए। अब यहां पे एक केस और डिस्कस करते हैं।
अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, कहीं समझो 39,200 के आसपास, तो हम सेलिंग को अवॉइड कर देंगे भाई। एक तो ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, दूसरा अगर करने का मन भी करा तो 39,000 पे ही आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। हालांकि अवॉइड करने में ज्यादा समझदारी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको वॉल्यूम्स दिखाई दी फेवर में या प्राइस एक्शन फेवर में दिखाई दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई मार्केट में, तब भी आप 39,000 पे अपनी पूरी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। समझ में है मैंने आपको क्या डिस्कशन किया? इस सिचुएशन का आपको ध्यान रख के चलना है। फिर देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है 39,000 पे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी अगली ट्रेड डिसाइड होगी। नहीं तो इन जोन में जाते ही आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, चाहे 39,000 के पास मार्केट जाए या 40,000 के पास जाए, प्रॉफिट बुकिंग करो। फिर देखो क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ट्रेड का मोमेंटम डिसाइड करना है। समझ में आया आपको यहाँ पे? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे क्या रेजिस्टेंस है वो भी हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों, आपको कोर्स काफी पसंद आया तो उसके लिए थैंक यू। मुझे ऐप में भी काफी कमेंट आ रहे हैं। ऐप में एक चैट का ऑप्शन है, जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप समझ जाएंगे कि वहीं पे आपको सामने सामने चैट दिखाई दे रहा है। आप कन्वर्सेशन भी करते रहते हैं वहां पे, जिन्होंने कोर्स परचेज किया हुआ है वो वहां पे डिस्कशन भी करते रहते हैं कि आज हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, या कोई भी सिचुएशन होती है वो डिस्कस करते रहते हैं। तो आपका जो इतना पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है, तो मुझे दिल से खुशी हो रही है कि आपने कोर्स को इतना पसंद किया और आपको काफी कुछ सीखने को मिला। काफी लोग ये कह रहे हैं कि एंट्री का हमें पता चल चुका है, एग्जिट कहाँ पे करना है वो पता चल चुका है, टारगेट क्या होना चाहिए वो पता चल चुका है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए वो पता चल चुका है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता चल चुका है। तो जब हम किसी चीज पे मेहनत करते हैं और उसे अप्रिसिएट किया जाता है तो वाकई में ही खुशी होती है। तो उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,812 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40,074 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 40,277 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,334 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 39,044 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 38,747 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपकी कितनी मदद हो रही है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।